गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 3rd, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। इसमें बहुत सारे हमारे लेक्चर हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। आज फिर से इस लेक्चर में उससे आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 10 तक हमने सारे प्रश्न एक एक करके डिस्कस कर लिया था और उसमें 2 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 और 12 शेष रह गया है। इसी प्रश्न को आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 और चैप्टर है हमारा 3rd, चतुर्भुजों को समझना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3। और आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, सभी के पास बुक होगा, आप लोग अपना अपना बुक खोल लीजिए और अपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार देखिए। क्या कहता है कि आकृति 3.27 में एम कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समानांतर डी सी। देखो क्या दिया हुआ है कि एक आकृति है जिसमें ए बी रेखा जो है वो डी सी रेखा के समानांतर है और कोण सी हमें फाइंड करना है। देखिए आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है, अपने अपने बुक में देखिए और सभी अपने अपने नोटबुक में एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आकृति क्या है, कुछ इस प्रकार से है। चलिए आप लोग भी बनाइए, ज़रूर बनाइए। चलिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से आकृति है। चलिए लाइन टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। चलिए ये कुछ इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। और देखिए 3.27 आकृति जो है उसमें दिया हुआ है कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी और ये डी पॉइंट है। और दिया हुआ है कि ये जो कोण है हमारा, ये कोण कितना है, 120 डिग्री है। और इसमें क्या दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि ये जो ए बी है लाइन और ये जो डी सी लाइन है ये आपस में क्या है, समांतर। क्या दिया हुआ है कि ए बी समानांतर डी सी दिया हुआ है। और ये कोण जो सी है, एम कोण सी, ये हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए देखिए ये सवाल कैसे बनेगा। चलिए एक बार सोचिए, आप लोग भी दिमाग लगाइए कैसे बनेगा ये सवाल। ये हमारा प्रश्नावली 3.3 का 11वां सवाल है और आज के लेक्चर का हमारा पहला सवाल है। आकृति दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ये कोण बी 120 डिग्री है और दिया हुआ है कि ए बी लाइन जो है वो डी सी लाइन के समानांतर है और कोण सी हमें फाइंड करना है। चलिए आप लोग देख लिए होंगे अच्छे से। चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए व्यू पॉइंट को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए जैसे मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए ये जो हमारी लाइन है इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं ताकि समझने में और भी आसानी हो जाए आप लोगों को। ये जो हमारा साइड है डी सी, इसको भी थोड़ा हम क्या करते हैं, इधर आगे बढ़ा लेते हैं। ये जो हमारा साइड है
BC, इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं डॉट लाइन से। चलिए इतना कर लिए हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, बस हमने क्या किया है, ये जो हमारा साइड AB है उसको थोड़ा हम डॉट लाइन से आगे बढ़ा दिए हैं। इसी प्रकार से DC साइड को भी थोड़ा डॉट लाइन से आगे तक बढ़ा दिए हैं। और ये जो हमारा एक साइड है BC, उसको भी हम क्या किए हैं, दोनों तरफ डॉट लाइन से आगे बढ़ा दिए हैं। मैं ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए सवाल में दिया हुआ है कि ये जो हमारा साइड है AB, ये जो हमारा साइड है AB और ये जो साइड है हमारा DC, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल, यानी कि समानांतर। समानांतर का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। देखिए, और ये दो लाइन तो समांतर दिया हुआ है सवाल में पहले से, और ये जो हमारा साइड है BC, ये जो BC है, ये जो हमारा B और C लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, इस दोनों ही समांतर लाइन को क्या कर रहा है, पॉइंट B पर और पॉइंट C पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं। पिछले लेक्चर में भी हम बताए थे, याद होगा आप लोगों को, कि जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो देखिए इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। याद होगा आप लोगों को। ठीक वैसे ही देखिए, ये दोनों ही साइड हमारा पैरेलल है, समानांतर है, और ये BC लाइन जो है एक तिर्यक रेखा है। तो देखिए एक चीज़ कि ये जो हमारा कोण है, ये वाला कोण और ये कोण जो है आपस में क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक वैसे ही इधर वाला ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है, तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोण, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक वैसे ही देखिए, ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों ही अंतः कोणों का योग कितना होगा, इस दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए ये कोण हमारा 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, तभी ना ये दोनों मिलके 180 डिग्री पूरेगा। हो गया आंसर। चलिए इसी बात को हम लिख के समझाते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC तथा BC एक तिर्यक रेखा है जो AB तथा DC को बिंदु B तथा C पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो जब दो लाइन समांतर हो उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमारा कोण B और कोण C आपस में क्या होंगे, अंतः कोण होंगे, यानी कि कोण B और प्लस कोण C मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःस्थ कोणों का
योग 180 डिग्री होता है। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आया होगा। अब देखिए हमें तो कौन सी निकालना है, तो देखिए कौन बी का वैल्यू दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ये वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है 120 डिग्री प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा 120 डिग्री इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर क्या बचेगा कौन सी बराबर 180 डिग्री और माइनस ये 120 डिग्री। तो कौन सी जो है हमारा निकल के कितना आ गया, 180 में से 120 को माइनस 60 डिग्री, और यही क्या हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। देखिए कितना आसान था। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए और एक बार क्वेश्चन नंबर 12 को अपने अपने बुक में देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं। तो क्या करते हैं हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लिए होंगे आई होप आप लोग अपने अपने बुक में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक बार समझिए। कह रहा है कि आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। ये इसमें दो कोण निकालना है, एक कोण निकालना है P और एक कोण निकालना है कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समानांतर RQ। कह रहा है कि SP जो है RQ के समानांतर है, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। अब हमें ये भी बताना है कि क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है या नहीं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका बगल में देखिए क्वेश्चन के आगे जो है इसका बगल में आकृति दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दिया गया जो आकृति है एक बार आपने अपनी नोटबुक में बनाइए। तो सब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमारा ये जो प्रश्नावली 3.3 है इसका आखिरी प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आप लोग भी बनाइए अपने अपनी नोटबुक में। ये आकृति कुछ इस प्रकार से है, बनाइए सब अपनी अपनी नोटबुक में एक बार आकृति। देखिए ये ऐसे ही कुछ आकृति दिया हुआ है। आकृति बनाना भी एक कला है, आप लोग को आकृति बनाना आना चाहिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट, ये है R पॉइंट और ये है हमारा S पॉइंट। अब देखिए दिया हुआ है कि ये क्या है 90 डिग्री, ये कोण जो है 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का चिन्ह है, आप लोगों को पता होगा पहले से, नहीं पता है तो समझ लीजिए कि ये क्या है, चौकोर जो है 90 डिग्री का पहचान है। और ये कोण दिया हुआ है, ये कोण कितना दिया हुआ है 130 डिग्री यानी 130 डिग्री। और इसमें हमें क्या निकालना है, कोण P, यानी कि ये कोण हमें फाइंड करना है और ये कोण हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है, इसका मतलब कोण P और कोण S हमें निकालना है। और क्या दिया हुआ है, और इस आकृति में दिया हुआ है कि ये SP लाइन जो है, लाइन SP जो है वो समानांतर किसके, RQ के। ये RQ के समानांतर है, ये सवाल में दिया हुआ है। अब देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप सभी को दिख पा रहा होगा कि ये तो एक चतुर्भुज है जिसमें ये कोण हमारा दिया हुआ है 130 डिग्री,
ये कोण जो है 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री की पहचान है, यहाँ लिख देते हैं। ये जो चौकोर है ये 90 डिग्री की पहचान है, ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। और इसमें हमें कोण P और कोण S निकालना है। और क्या दिया हुआ है कि ये जो साइड SP है, SP ये वाला साइड, और RQ ये वाला साइड, ये दोनों ही लाइन आपस में क्या है, समांतर है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, इस सवाल को अगर हम सॉल्व करने के लिए पहले मैं कुछ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ ओरली। जैसे कि ये जो हमारा साइड है RQ, चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे क्या करते हैं, डॉट लाइन से हम बढ़ा के दिखाते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो, समझने में आसानी हो। ये जो हमारा साइड है इसको भी थोड़ा क्या करते हैं, आगे पीछे थोड़ा डॉट लाइन से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि समझने में सहूलियत हो, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, वरना ये करने की ज़रूरत है नहीं। अगर मान लो इस साइड को भी हम आगे ऐसे बढ़ा दें डॉट लाइन से, और देखिए ये जो हमारा साइड है PQ, इसको भी अगर हम डॉट लाइन से ऐसे बढ़ा दें आगे पीछे, ध्यान से देखिए ये भी हमारा साइड क्या है, इसको भी हम अगर डॉट लाइन से आगे पीछे ऐसे बढ़ा दें, चलिए देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा चतुर्भुज दिया गया है इसके चारों साइड को डॉट लाइन से हमने आगे पीछे बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है, ताकि समझ ज़्यादा अच्छे से हो, वरना ये करने की ज़रूरत था नहीं, बस मैं ये समझाने के लिए आप लोगों को किया हूँ। एक चीज़ बताइए, ये आकृति में क्या दिया हुआ है कि ये साइड और ये साइड तो आपस में क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। एक चीज़ बताइए, जब ये दोनों साइड आपस में समानांतर है और ये जो साइड है PQ, ये तो दोनों साइड को काटते हुए जा रहा है, इसका मतलब PQ इस दोनों ही समांतर लाइन के लिए क्या है, एक तिर्यक रेखा है कि नहीं। अभी पिछला प्रश्न पढ़े हैं तुरंत कि दोनों ये साइड समानांतर है और ये साइड क्या कर रहा है, दोनों को P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर काटते हुए जा रहा है। तो ये क्या हुआ, तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, अंतःस्थ कोण। तो इसका मतलब इस दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये हमें पता है 130 डिग्री, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री और -30 डिग्री यानी 50 डिग्री। आ गया आंसर। इसमें भी ऐसे ही देखिए, ये लाइन दोनों क्या है, आपस में समांतर, और ये जो लाइन है SR ये क्या है, एक तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, अंतःकोण। तो इस दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री, जिसमें ये हमें पता है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 180 डिग्री और -90 डिग्री, यानी कि ये भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री। हो गया आंसर। कितना आसान था। इसी बात को हम क्या करते हैं, आप लोगों को अब लिख के बताते हैं कि लिखते कैसे हैं। मार्कर चल नहीं रहा, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम। ये क्या है हमारा चतुर्भुज PQR और S में चतुर्भुज PQRS में SP समानांतर RQ तथा PQ एक तिर्यक रेखा है, जो SP तथा RQ को बिंदुओं P तथा Q पर क्रमशः क्या करता है, प्रतिच्छेद
छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। और प्रतिच्छेद करता है तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे आपस में, अंतःस्थ कोण। और अंतःस्थ कोणों को अब कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण P प्लस कोण Q, ये दोनों मिलकर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है अंतःस्थ कोण युग्म, है कि नहीं। अंतःस्थ कोण युग्म है तो इसका योग कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए कोण P तो हमें निकालना है, तो कोण P तो ऐसे ही रहेगा, प्लस कोण Q तो दिया हुआ है कितना 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये 130 डिग्री इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा कोण P बराबर 180 डिग्री और माइनस 130 डिग्री। तो कोण P हमारा निकल के आ गया कितना 50 डिग्री 50 डिग्री। और यही हमारा क्या हो गया कोण P का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कोण S। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, देखिए अब हम चलते हैं कोण S की तरफ। हमें पता है कि ये क्या है, इसी प्रकार SP समानांतर RQ तथा SR एक तिर्यक रेखा है और SP समानांतर RQ SR एक तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी क्या है अंतःस्थ कोण। इसका मतलब इस दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कोण S प्लस कोण R, ये दोनों मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है अंतःस्थ कोण युग्म और इसका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए कोण S तो हमें निकालना ही है, यानी कि कोण S हमें नहीं दिया हुआ है और कोण R तो दिया हुआ है कितना 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इधर लिख लेते हैं, हो सकता है नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं दे तो हम इधर लिख लेते हैं। देखिए कोण S बराबर 180 डिग्री और ये 90 डिग्री इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इधर कोण S बराबर कितना आ गया 180 में से 90 माइनस हो गया तो कितना हो गया 90 डिग्री। और यही क्या हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 और 12 इस प्रकार से क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और ये जो हमारा प्रश्नावली है 3.3 इसमें 1 से लेके जो 12 तक क्वेश्चन दिए गए थे, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया और आज ये हमारा प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे की चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है। हमारे पास टाइम अभी बाकी है तो हम देख लेते हैं, 2 चीज़ हमें समझाना है वो समझ लेते हैं, इसके बाद इस क्लास की हम समाप्ति करेंगे। तो चलिए ये हमारा प्रश्नावली 3.3 तो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास समय बच गया है तो हम 2 चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, एक आयत और एक वर्ग को हम समझ लेते हैं। आई होप कि ये नोट कर लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए जल्दी जल्दी इसे नोट कर लीजिए। चलिए काफ़ी सरल शब्दों में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि समझ में भी आया होगा, आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए आई होप कि नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। चलिए चलिए अब हम आ जाते हैं, अब हम समझ लेते हैं
आयत को समझ लेते हैं। एक पॉइंट है हमारा आयत और एक पॉइंट है हमारा वर्ग। इस दोनों को हम समझते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इसका नाम सुने होंगे और बहुत लोगों को पता भी होगा कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। इसको हम समझते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं आयत और वर्ग। इसको चलिए रहने देते हैं। आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता है? आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। आप लोगों को पता होगा क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहते हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। चलिए इतनी बात समझ में आ गया। एक चीज बताइए कि आयत और वर्ग क्या होता है। आप लोग बचपन में या फिर पिछले क्लास में पढ़े होंगे आयत और वर्ग का परिभाषा। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आयत और वर्ग भी क्या है, एक बहुभुज है। क्योंकि वर्ग और आयत भी 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ सरलबंद आकृति होता है। इसका मतलब ये आयत और ये वर्ग, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, बहुभुज है कि नहीं? बहुभुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉलीगन। आप लोगों को पता होगा। यानी कि ये आयत और ये वर्ग, ये भी क्या है, बहुभुज है। बहुभुज होने के लिए कंडीशन क्या है? 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरा हुआ सरलबंद आकृति। तो उस हिसाब से वर्ग और आयत भी क्या है, बहुभुज है। एक पॉइंट समझ में आ गया। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये आयत और ये जो वर्ग है ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का परिभाषा क्या है? 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति। और ठीक उसी प्रकार से आयत और वर्ग भी 4 रेखाखंडों से क्या होता है, घिरा हुआ बंद आकृति होता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसका मतलब वर्ग, आयत और वर्ग ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, चतुर्भुज है। क्योंकि चतुर्भुज होने का पहला कंडीशन क्या है, जिसमें 4 क्या होनी चाहिए, भुजाएं होनी चाहिए। देखिए दोनों में 4 भुजाएं हैं। इसका मतलब आयत और वर्ग भी क्या है, चतुर्भुज है। दूसरा पॉइंट, अब देखिए मैंने जो आकृति बना रखा है उसको ध्यान से देखिए कि ये हमारा क्या है, आयत की आकृति और ये क्या है, हमारा वर्ग की आकृति। पहले हम आयत को समझ लेते हैं, उसके बाद हम वर्ग को समझाएंगे। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि आयत भी क्या है, एक बहुभुज है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा कि आयत भी जो है हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है। क्योंकि चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से घिरा होता है और आयत भी 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ है। देख लीजिए, एक भुजा हमारा ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है कि नहीं? तो ये जो आयत है ये भी क्या है, एक चतुर्भुज ही है। आयत की और खासियत क्या है कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और आयत में कितने कोण होते हैं, 4 कोण। और चारों कोण कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होता है। ये किसकी पहचान है, ये 90 डिग्री की पहचान है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे एक पॉइंट देखते हैं कि आयत में जो है ना, सामने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। मैंने क्या कहा कि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी कि ये साइड जो है हमारा इस साइड के बराबर होगा और ये साइड जो है हमारा इस साइड के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तीसरा पॉइंट, आयत में 4 शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसको बोलते हैं, जहाँ जिस पॉइंट पे 2 साइड आके मिलती है। जिस पॉइंट पे 2 साइड आके मिलती है वो क्या होती है, शीर्ष। यानी कि आयत में शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष होते हैं
4। भुजाएं कितनी होती हैं? भुजाएं भी होती हैं 4। कोण कितने होते हैं? कोण भी होते हैं 4। याद रहेगा। ये क्या है? इसकी बेसिक विशेषता। इतनी बात इस समझ में आ गया है तो हम आगे के पॉइंट समझते हैं। देखिए आगे के पॉइंट क्या समझते हैं। आप लोगों को विकर्ण पता है? विकर्ण क्या होता है? आप लोगों को विकर्ण पता होगा, आई होप। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था विकर्ण क्या होता है। देखिए विकर्ण क्या होता है। एक शीर्ष से उसके सामने के शीर्ष को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? विकर्ण। यानी कि ये जो हम डॉट लाइन से बनाए हैं ये क्या है? इस आयत का एक विकर्ण। इसी प्रकार से इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिला देंगे हम तो ये भी क्या होगा? एक विकर्ण। यानी कि एक आयत में कितने विकर्ण बन गए? 2 विकर्ण। और क्या याद रखना है कि दोनों ही विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी जितनी लंबाई इस विकर्ण की होती है उतनी ही लंबाई इस विकर्ण की भी होती है। यानी कि इसमें विकर्ण कितने हो गए? आयत में विकर्ण हो गए 2 और दोनों ही विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अब एक नेक्स्ट पॉइंट, एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आयत के दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है। यानी जितनी लंबाई इस टुकड़े की होगी उतनी ही लंबाई इसका भी होगा, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसका भी होगा। तो विकर्ण क्या करते हैं? इसके समद्विभाजित करते हैं। आई होप कि इतनी सारी बातें जो मैंने आयत के बारे में बताया आप लोगों को समझ में आया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आयत भी हमारा क्या है? एक बहुभुज है। क्योंकि बहुभुज होने का कंडीशन है कि रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति। देखिए रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति है, इसका मतलब आयत भी एक बहुभुज है। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या समझाया कि आयत भी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति होता है। ये भी देखिए 4 भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति है, यानी कि आयत भी एक क्या है? चतुर्भुज है। फिर मैंने क्या बताया कि आयत में 4 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष ये हुआ, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, यानी कि आयत में 4 शीर्ष होते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं। देखिए एक भुजा हमारा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये। और इसमें और मैंने क्या बताया कि आमने सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। और क्या बताया कि इसके प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और इसमें कोण कितने होते हैं? 4 कोण होते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि आयत में विकर्ण कितने बनते हैं? 2 विकर्ण बनते हैं और दोनों ही विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर तो होते ही हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है। आई होप कि आयत के बारे में इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं वर्ग की तरफ। देखिए ये हमारा वर्ग की आकृति है। वर्ग क्या है? 4 भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति है। वर्ग भी हमारा क्या है? एक बहुभुज है। क्योंकि बहुभुज होने के लिए जो कंडीशन है वो इसको पूरा कर रहा है, इसका मतलब वर्ग भी एक बहुभुज है। दूसरा पॉइंट, वर्ग भी हमारा एक चतुर्भुज है। क्योंकि चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति होता है, इसका मतलब वर्ग भी एक चतुर्भुज है। 2 पॉइंट समझ में आ गया है तो तीसरा पॉइंट समझिए कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। यानी कि जितनी लंबाई इस भुजा की होती है उतनी ही लंबाई इस भुजा की, उतनी ही लंबाई इस भुजा की और इतनी ही लंबाई उस भुजा की। यानी कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और इसमें भुजाएं कितनी होती हैं? इसमें भी 4 भुजाएं होती है। इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसमें क्या था? सामने सामने की भुजा बराबर, लेकिन इसमें क्या है? सभी भुजाएं बराबर।
उसके बाद इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि सभी कोण कितने होते हैं 90 डिग्री। और कोण कितने होते हैं, कोण होते हैं 4, और सभी के सभी कोण क्या है आपस में बराबर, और कितना डिग्री 90 डिग्री। तो इस दोनों में समानता क्या है, समानता ये है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और इसका भी प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री। उसके बाद इसमें भी शीर्ष कितने होते हैं, तो इसमें भी 4 शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं, जिस पॉइंट पे 2 साइड आके मिलती है, यानी कि इसमें भी शीर्ष कितने होते हैं 4 होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा कि विकर्ण अगर हम बनाएंगे तो विकर्ण क्या होता है, एक शीर्ष से उसके सामने के शीर्ष को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है विकर्ण। तो देखिए ये क्या हो गया, एक विकर्ण। इसी प्रकार से इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा आपस में एक विकर्ण होगा। यानी कि इसमें भी टोटल कितने विकर्ण बन गए, इसमें भी विकर्ण हो गए 2। और क्या याद रखना है कि विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी जितनी लंबाई इस विकर्ण की उतनी ही लंबाई एक इस विकर्ण की भी होगी। विकर्ण के बारे में एक और बात क्या याद रखना है कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित, यानी कि इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, यानी कि इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री पे, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसके विकर्ण लंब समद्विभाजक होता है। और समद्विभाजक का मतलब पता ही है, यानी कि एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है, यानी जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, जितनी लंबाई इस टुकड़े की होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते ही हैं, लेकिन कितने पर, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। इसमें क्या था कि इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, लेकिन इसमें एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करेगा ये जरूरी नहीं है। तो ये क्या है, दोनों में असमानता। तो देखिए आयत और वर्ग में पहले हम असमानता की बात कर लेते हैं। असमानता क्या क्या है, इसमें क्या था, सामने सामने की भुजा बराबर, इसमें क्या था, चारों भुजाएं बराबर। ये क्या है, असमानता, यानी कि ये दोनों में क्या है, अलग अलग विशेषता। फिर हमने क्या देखा कि इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है इसमें, और इसमें क्या करता है, समकोण पर समद्विभाजित नहीं करता है। फिर हमने क्या कहा कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं। इसमें 4 शीर्ष होते हैं, इसमें भी 4 शीर्ष होते हैं। और इसमें कोण 4 होते हैं, इसमें भी कोण 4 होते हैं। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री और इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि आयत और वर्ग में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। तो आई होप कि ये जो मैं आयत और वर्ग आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। इससे आगे की चीज़ों को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज मैं एक होमवर्क देता हूं कि आप लोग अपने अपने नोटबुक में क्या करेंगे, आयत और वर्ग में क्या समानता है और क्या विषमताएं हैं, दोनों अलग अलग क्या करना है, लिख के लाना है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।